चुनाव लड़ना चाह रही हैं, क्या कहेंगी? जी मैंने पहले ही बोला है कि अगर यहाँ की जनता का आदेश होगा तो चुनाव में लड़ूंगी। किस पार्टी से चुनाव लड़ने का? जिस भी पार्टी से मुझे टिकट मिलता है, मुझे चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। जब किस विधानसभा से लड़ने का निर्णय आप ली हैं? ये मैंने सब यहाँ की जनता को छोड़ रखा है। जो भी जनता, यहाँ की जनता जो भी मुझे आदेश देगी, जिस विधानसभा से लड़ने के लिए वहाँ से मैं लड़ूंगी। की बहू है तो आई। अब आशीर्वाद में तो कोई राजनीति नहीं होती है भाई, आई तो स्वाभाविक है, हमारा स्नेह है, आशीर्वाद है। स्नेह आशीर्वाद है तो सहयोग भी मिलेगा ना टिकट दिलाने में। शुभकामनाएं भी हैं। अब पहले वो फैसला करे। हम लोग अब महागठबंधन में तो मदद नहीं कर सकते हैं ना, तो फैसला के बाद ही कोई। आपसे मिलने आई है तो महागठबंधन के लिए थोड़े आई होंगी, वो तो आई होंगी कि आप मदद करें, टिकट दिलवाई। अब ये ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप उनसे पूछिए। आशीर्वाद लेने आई, स्वाभाविक है, वो तो मिलना ही था, वो है। पवन सिंह भोजपुरी गायक, हम सब लोग जानते हैं कि पिछले चुनाव में पवन सिंह को भाजपा आसनसोल से लड़ाना चाहती थी, विवाद हो जाता है, टिकट वापस कर देते हैं और काराकाट से चुनाव लड़ जाते हैं। निर्दलीय अच्छा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसी क्रम में जीत तो मिलती नहीं है। पवन सिंह का नारा था, सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। तो निर्दलीय पवन सिंह चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन भाजपा को कई सीटों का नुकसान कर देते हैं, क्योंकि वहां से एनडीए घटक दल के उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे। अब फिर से पवन सिंह के भाजपा में आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं। दिल्ली में भाजपा को जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री की सराहना करते हैं। पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा के यहाँ मकर संक्रांति के भोज में शामिल होते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है, लेकिन इन सब के बीच आपको याद होगा कि पवन सिंह की जो सबसे बड़ी बदनामी होती है वो पति पत्नी के रिश्ते को लेकर। कलाकार हैं, जायज नाजायज संबंध होंगे, लेकिन पत्नी ज्योति सिंह से रिश्ते ठीक नहीं होते हैं, तलाक का मामला चल रहा होता है। बावजूद इसके ज्योति सिंह ने बड़ा दिल दिखाते हुए जब कराकाट में पवन सिंह चुनाव लड़ रहे होते हैं तो वहां प्रचार करती हैं, घर घर घूमती हैं, अपने पति के लिए वोट मांगती हैं। और कराकाट के लोगों के बीच अपनी पैठ बनाती हैं। तो पवन सिंह तो जो कह के गए थे कि मैं कराकाट का बेटा हूं, हमारी माई ने कहा है कि जो तोरा के कराकाट के सौंप देनी,
बेटा तो कराकाट कम ही जा पाता है, लेकिन पवन सिंह की पत्नी, हो सकता है दोनों के बीच फिर से अनबन हो, लेकिन कहलाएंगी तो पत्नी ही। तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगातार कराकाट की जनता के बीच जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, और चर्चा ये हो रही है कि पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ना चाहती हैं। किस दल से लड़ेंगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन लगातार सक्रिय हैं। इसी क्रम में ज्योति सिंह आज राजपूत समाज के बड़े नेता आनंद मोहन से मिलती हैं, और ज्योति सिंह और आनंद मोहन के बीच के इस मुलाकात को लेकर कहा यह जा रहा है कि टिकट चाहती हैं जदयू से, कराकाट या नबीनगर से। इसलिए आनंद मोहन जी से मुलाकात करने गई थी। जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन मुलाकात की जो तस्वीर आई है उससे ये तो साफ हो गया है कि वो आनंद मोहन के यहाँ गई थी और आनंद मोहन ने उनको आशीर्वाद दिया। जब कोई भी बेटी अपने बड़ों के घर जाती है तो बड़े आशीर्वाद देते ही हैं। मुलाकात के दौरान चुनाव लड़ने की बात हुई, नहीं हुई, आनंद मोहन जी ने क्या कहा ये और बात है, लेकिन समाज की बेटी घर आई है तो आनंद मोहन जी ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और करते ही रहे। बाकी तो चुनावी बातें होती हैं, लेकिन आनंद मोहन के लिए ज्योति सिंह का उनके घर जाना, एक बेटी का अपने बड़ों के यहाँ जाना है, इसके सियासी मतलब अलग अलग तरीके से लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि पवन सिंह के भाजपा में वापसी की बात हो रही है, ज्योति सिंह की चुनाव लड़ने की खबर काफ़ी दिनों से चल रही है। इस बीच ज्योति सिंह आनंद मोहन से मिलती हैं, आनंद मोहन सहज भाव से उनको आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन मंगरुआ के लिए ये मुलाकात और इस मुलाकात के मायने टिकट सियासत से अलग है। ये मुलाकात समाज की बेटी ज्योति सिंह का समाज के बड़े नेता के साथ मुलाकात जैसा है। और कौन नहीं जानता कि चाहे बिहार का कोई भी इलाका हो, आनंद मोहन को राजपूत समाज अपना नेता मानता है और बेटी आई है समाज के बड़े के पास आशीर्वाद लेने, तो उनका आशीर्वाद देना बनता भी है। कराकाट से लड़ेंगी, नबीनगर से लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, आनंद मोहन जी ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया, ये सब बातें बिल्कुल अलग हैं। इस पे आनंद मोहन जी ही अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ज्योति सिंह गई थी, अपने बड़े के पास आशीर्वाद लिया और एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी कि जो इस बिखरे हुए रिश्ते को समेटने का प्रयास करे। ज्योति सिंह का विधायक बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ साथ रहें। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए
कि आनंद मोहन का जो आशीर्वाद ज्योति सिंह को मिला होगा वो इस नाते भी मिला होगा कि बेटी की खुशहाली हर व्यक्ति चाहता है और आनंद मोहन बढ़ चढ़कर इस दिशा में भी सोच रहे होंगे, ऐसा मंगरुआ को उम्मीद है। धन्यवाद। और आपका भाई यहां से विजय ही है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। हो तोरे भाई के डंका चारों तरफ गूंजा था तो मैं थोड़ी ये सोचूंगा कि मैं हार गया। नहीं, हमारे को फिल्म होता जो ने फिल्म में विलेन जब बोलता है ये वो दिस दैट, मैंने बोला है बेटा चिल्लाओ नहीं, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है, तो कोई टेंशन नहीं है। निर्दलीय पवन सिंह को हमारे भाई ने, हमारे चाचा ने, हमारी मां ने, हमारी बहन ने अगर 3.25 लाख वोट दिया है तो ये सबके नसीब में नहीं है, ये पवनवा के नसीब में है।